नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूरम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। मुखबाटी में आज बहुत ही अच्छा चल रहा है। प्रभाकर के माध्यम से यानी सूर्य के माध्यम से थोड़ा सा नारी समाज की विशेषता बताई जा रही है, प्रवचन दिया जा रहा है। और प्रवचन में नारीत्व का स्वरूप क्या है, नारी के क्या रूप है। क्योंकि देखो तीन रूप, तीन बदलियां सागर से उठी थी, तीन रंग वाली। किस भाव से उठी थी? इस भाव से उठी थी कि कुंभकार के आंगन में घड़े सूख रहे हैं, तो उनको क्या करना है, भिगोना है, या उनको तहस नहस करने के भाव सागर के मन में आए। तो सागर का संबोधन चल रहा है। सागर के लिए कौन दे रहा है? सूर्य अपनी प्रभा के माध्यम से उन तीनों बदलियों, जो तीन रूप में, जो एक स्त्री के प्रसंग रूप में है। एक के वर्ण कैसा है? सफेद है। एक का वर्ण कैसा है? लाल। एक का वर्ण कैसा है? पीला है। जो जैसे परिणाम वाले होते हैं वैसे ही जहाँ तीन शुक्ल लेस्या, देखिए लेस्याओं का प्रतीक बताया है वहां पर मुखबाटी में। ये तीन बदलियां किसकी प्रतीक है? तीन शुक्ल लेस्या के प्रतीक बताई है। सफेद बदली शुक्ल लेस्या का रूप है, लाल वर्ण जो है वो पद्मलेस्या का प्रतीक है, और पीत वर्ण वाली पीतलेस्या का प्रतीक है। अर्थात ये हमेशा परोपकार उद्धार के भाव, देखो शुक्ल लेस्या निर्मल परिणाम वाली होती है, पद्मलेस्या हमेशा भद्र परिणामी हुआ करती है, और पीतलेस्या दयालु धर्म प्रकृति वाली होती। सभी इनमें ऐसी प्रकृति का वर्णन करते उन बदलियों से लेस्याओं का कथन किया गया। और साथ साथ उन्होंने अब ये बताया कि तू देख, स्त्री नाम से बदलियां नारी समाज का स्त्रीलिंग के प्रतीक बताए। तो उन्हें ये कहा जा रहा कि नारी प्रतिष्ठित समाज में नारी के कितने नाम होते हैं। मुखबाटी में तो अपन ने पढ़ा था भीरू, पहला शब्द आया था। जो भीरू का अर्थ क्या दिया था? भीरू का अर्थ दिया था स्त्री समाज की विशेषता है कि वो हमेशा परतंत्र होकर के भी पाप की पाली भारी नहीं पड़ती, और पल भर भी पाप भीरुता फलती रहती है। हमेशा वो पाप से बचने का कार्य करती है, पाप से डरती है, इसलिए उसको भीरू संज्ञा दी गई है। पाप में रस्ती पस्ती नहीं है उस नारी के। पहला भीरुता, नारी का नाम पहला पड़ा भीरू, क्योंकि वह इस पाप भीरुता पलती रहती है। अन्यथा स्त्री का नाम पाप भीरू या भीरू क्यों पड़ा? प्रायः पुरुष से बाध्य होकर के कुपथ पर चलना पड़ता है स्त्रियों को, परंतु कुपथ सुपथ की परख करने में प्रतिष्ठा पाई है किसने? स्त्री समाज ने। उसको अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी बात समझने की अगर किसी के पास परखने की बात अगर है तो वो किसके पास है? स्त्री समाज में।
आप चलते हैं, अगले शब्द आता है उसके बारे में यहाँ आज की क्या तो पेज नंबर 202 निकाल लेंगे। इनकी आंखें हैं करुणा की कारिका। किनकी आंखें? उन स्त्रियों की, नारियों की। इनकी आंखें हैं करुणा की कारिका, शत्रुता छू नहीं सकती इन्हें, शत्रुता इन्हें छू नहीं सकती। इन्हें मिलनसारिता, मित्रता मुक्त मिलती रहती है इनसे। मिलनसारिता और मित्रता मिलती रहती है इनसे। यही कारण है इनका सार्थक नाम है नारी। इनका नारी शब्द की व्याख्या है मुखबाटी में, इनका शब्द नाम है नारी, यानी ना अरी, ना अरी अर्थात अथवा नारी, ये सारी नहीं सो नारी। एक व्याख्या शब्द को यहाँ पर करते हुए सार्थक नाम है नारी, यानी ना अरी अर्थात अरी होता है शत्रु, जिसका ना हो अरी कोई शत्रु उसका नाम है नारी। ऐसा अथवा ये सारी है, हमेशा सारभूत है। मूक माटी में आचार्य भगवान ने नारी समाज को तो बिल्कुल सिंहासन पे बिठाया है। बहुत अच्छा। नारी शब्द की व्याख्या करते हुए अभी पूरी अभी तो एक एक शब्द की व्याख्या आपको चल रहे हैं पूरा, कि नारी को आप हमेशा शत्रु मत समझिए। नारी जैसा मित्रता, वो समर्पण अगर कहीं मिल सकता है तो और किसी के पास नहीं मिल सकता। जो सबसे ज्यादा समर्पित, देखिए एक नारी अपने आप को कितना समर्पित सब कुछ कर देती है, एक परिवार को छोड़ करके अपने आप को दूसरे परिवार में अपनापन बना लेती है। इसलिए मिलनसारिता का गुण अगर कहीं देखने को मिलता है तो किसके पास मिलता है? नारी के पास ही मिलता है, मुफ्त में मिलती है। इसलिए आचार्य जी ने कहा उसका नाम है नारी। जो अब देखो नारी शब्द की व्याख्या, जिसका ना अरी सो उसका नाम है नारी। कोई शत्रुता के भाव को लेकर के नहीं चलती, वो किसी की शत्रु नहीं होती है। सारी, ये सारी नहीं है सो नारी। ऐसे इस प्रकार अथवा जो महीयन मंगलमय माहौल महोत्सव जीवन में लाती है। अब जो मैं यानी मंगलमय माहौल महोत्सव जीवन में लाती महिला कहलाती है। हमेशा आनंद ही आनंद, मंगल ही मंगल माहौल बनाए रखती है। महोत्सव का कार्य हमेशा हर दिन घर घर में, ये कहते हैं कैसे कोई आया, आज तुम्हें क्या बात है, कुछ विशेष बात है, बल्कि आज तो मेरे मन में ऐसा हो रहा है कि आज कुछ अच्छा चीज बनाई जाए। पूछा घर में क्या बात है, आज कोई खुशी है? नहीं, आज मन था अच्छा बनाने का। अच्छा, आज कोई मंगलमय हालत है, भोजन बना करके सबकी मन को मंगलमय बना देती है, महोत्सव सा माहौल तैयार कर देती है। इसलिए महिला शब्द की व्याख्या मैं यानी मंगलमय माहौल, आदमी के मन में आनंद का। मंगल शब्द की व्याख्या अपने शुरू में की थी कि जो आदमी को या व्यक्ति के मन में मंग का अर्थ होता आनंद लायती, लादे से उसका नाम मंगल है। आनंदमय जीवन बना दे उसका नाम मंगल है। महिला शब्द की व्याख्या बहुत अच्छी, जो महोत्सव मंगलमय माहौल महोत्सव जीवन में लाती हुई महिला कहलाती है।
जो निराधार हुआ, निरालंब आधार का भूखा, जो निराधार हुआ, निरालंब आधार का भूखा, जीवन के प्रति उदासीन, हतोत्साहित हुआ, उस पुरुष में मही यानी धरती, मही यानी धरती, धरती धारणी जननी के प्रति अपूर्व आस्था जगाती, सामान्य नहीं, एक अपूर्व आस्था को जगाती, यानी पुरुष को उस धरती के समान का मही, उसके अंदर यानी धरती, धरती धारणी जननी, ठीक है, धरती का हो, है ना, धारणी का हो, जननी का हो, अपूर्व आस्था जगाती है, यानी पुरुष वर्ग में भी अपनी आस्था के साथ साथ उनके अंदर भी आस्था का भाव जगाती है, और पुरुष को रास्ता बताती है, पुरुष को भी रास्ता बताती है, सही सही गंतव्य का महिला कहलाती है, वह महिला कहलाती है। ये महिला शब्द की व्याख्या मूक माटी में। इतना ही नहीं, और सुनो, इतना ही नहीं, और सुनो, जो संग्रहणी व्याधि से ग्रसित हुआ है, संग्रहणी यानी पेट में पेचिस वगैरह हो जाती ना, जैसे यहाँ भी कह देते अपन, है, संग्रहणी की बीमारी होती है, जैसे पछता नहीं है और हमेशा बार बार जिनको जाने की बीमारी होती, जंगल जाते हैं, उसको संग्रहणी की बीमारी कही जाती है। तो जो संग्रहणी व्याधि से ग्रसित हुआ, जिसकी संयम में जठराग्नि मंद पड़ी, यानी संग्रहणी बीमारी क्यों हुई? तुमने खान पान पर संयम में नहीं रखा, अपनी जिह्वा पर क्या नहीं रखा, कंट्रोल नहीं रखा, तो ऐसे संकल्प ग्रसित हुआ जिसकी संयम की जठराग्नि मंद पड़ी, यानी मन उसका संयम से बिल्कुल युक्त नहीं है, संयम की ओर जिसका मन बिल्कुल, जठराग्नि जैसे अपन कहते हैं इच्छा कम हो गई, मंद है, इसकी जठराग्नि मंद हो गई है। जिनकी संयम की जठराग्नि मंद पड़ी है, परिग्रह संग्रह से पीड़ित पुरुष को मही यानी, ऐसे जिसको ऐसी बीमारी लगी, मही यानी मठा महेरी, मठा महेरी पिलाती है, इसलिए महिला कहलाती है। संग्रहणी की बीमारी के लिए वैद्य कहते हैं कि इनको अच्छी मठा की महेरी खिलाओ, ये दवाई है उसकी, मठा पिलाओ, इसकी संग्रहणी की बीमारी दूर हो गई, इसकी जो मंदाग्नि है, मंदाग्नि भी ठीक हो जाएगी। तो यहाँ महिला को क्या, जिनकी संयम की जठराग्नि मंद पड़ गई है, संयम की ओर जिनकी इच्छा नहीं है, और जिनके परिग्रह संग्रह से पीड़ित पुरुषों को हमेशा जोड़ने में लगे हैं, पैसा 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 पैसा, परिग्रह, ये वो हमेशा परिग्रह जोड़ने में लगे हैं, ऐसे पीड़ित पुरुष को मही यानी अर्थात यानी वो यहाँ परिग्रह और असंयम की जठराग्नि मंद पड़ने का अर्थ में वो संग्रहणी जैसी बीमारी हो गई उनको, उस बीमारी को क्या करते हैं हम, मठा पिलाती है, मही, मठा महेरी पिलाती है, इसलिए वो क्या कहलाती है, महिला कहलाती है। यानी उनके अंदर की संयम की इच्छा और परिग्रह आदि की इच्छा को सीमित करने का काम करने वाली अगर कोई है तो वो कौन है, महिला है। महिला शब्द की व्याख्या हो। अब आगे, यो अब यानी यो, जो अब यानी
अवगम। अब आगे क्या कर रहे हैं, जो अव यानी अवगम यानी ज्ञान ज्योति लाती है, ज्ञान की ज्योति, आदमी को सही ज्ञान का अवगम यानी अवगम कराने का काम। तिमिर तामसता मिटाकर, तिमिर तामसता मिटाकर जीवन को जागृत करती है वो अबला। कौन कहते हैं उसको, अबला कहलाती है। अरे लोग कहते हैं ये तो अबला नारी है, ऐसा समझते जैसे दीन दीन कोई बला जैसी समझते हैं। नारी क्या करती है, बला नहीं अबला है। क्यों, जो अव यानी अवगम, अवगम सच्ची ज्ञान ज्योति से व्यक्ति को यानी लाती है, सही समीचीन ज्ञान को प्रकट करती है। तिमिर तामस मिटाती है, भ्रांतियां हैं, अज्ञानताएं, जड़ताएं, दिग्भ्रांत बुद्धि वालों को भी सही बुद्धि देने वाले का काम करने वाली। अब ये बात अलग है कि भैया कभी कभार कुछ स्वयं दिग्भ्रांत हो जाते हैं। एक माँ अपनी बेटी को भी सही दिशा देती है, पति को भी दिशा देती है ना, परिवार को भी एक सही दिशा देती है। किसी भी प्रकार की बला परिवार के ऊपर ना आए, सारी बलाओं को लोगों की सोच अच्छी विचारधारा है समीचीन बनी रहे, उस विचारधारा को समीचीन बनाने के लिए वो हमेशा ऐसा कार्य करती रहती, समझाती है, बुझाती है। तामसता भी ना आए, अज्ञानता भी ना आए, इसलिए ज्ञान ज्योति को लाने का काम करती है। तिमिर तामसता मिटाती है, अज्ञान के तिमिर को मिटाने का काम करती है, जीवन को जागृत करती है। सोई हुई चेतना को जगाने का काम अगर करे तो वह अबला कहलाती है। ये अबला शब्द की व्याख्या, नारी को अबला भी कहा जाता है। अथवा दूसरी तरफ से और कहते हैं, जो पुरुष चित्त की वृत्ति को विगत की दशा से, आगत की आशाओं से, विगत की यानी जो बीत चुका उसकी दशाओं से और आगत की आशाओं से, जो आने वाला है उसके बारे में आशाओं से पूरी तरह हटाकर अब यानी आगत वर्तमान में लाती है। अब जैसे अपन कहते अब बताओ तुम क्या करना है, ऐसे अब का अर्थ क्या है, वर्तमान है। और अब यानी आगत वर्तमान में लाती है, लाया ने लाती है, उसका नाम अबला कहलाती है। कितनी अच्छी व्याख्या की है कि व्यक्तियों को जो बीत चुका है उसको भूलने की बात करो। गतम न सोच्यम, जो हो चुका है अब उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जो बीत गया है सो बीत गया, उसके बारे में चिंतन। आज ये हो रहा है, हम डरते क्या हैं, किसके कारण से डरते हैं? हमेशा जो आपके सामने गुजरा है बार बार उसको याद करते रहते हैं, उसको सोचते हैं कि अब ऐसा ना हो जाए, अब ऐसा ना हो जाए, अब ऐसा ना हो जाए। भविष्य के आने वाले क्षणों को, जो बीते हुए क्षणों को हम व्यतीत किया, उनको याद करते, जो बीत चुका उसको याद करके भविष्य की आशाओं में ऐसा ना हो, उसको अतीत में ना हो। यही बात को याद, इसलिए पुरुष के चित्त को विगत की दशाओं से और आगत की आशाओं से, ये दोनों शब्द बहुत अच्छे महत्वपूर्ण है, पूरी तरह हटाकर
ना आगे की सोचो ना पीछे को सोच, जो हो चुका है उसको सोचो। वर्तमान अब जो हो तुम उसके बारे में सोचो। अब यानी आगत वर्तमान में लाती है, उसका नाम अबला कहलाती है। वह अबला शब्द की व्याख्या पूछो, जो बीत चुका है उसको सोचो मत, जो आने वाला है उसके बारे में ज्यादा टेंशन करो मत। अबला शब्द की व्याख्या, बला यानी समस्या संकट है। तीसरी व्याख्या अबला शब्द की, एक व्याख्या क्या है? पहली व्याख्या होगी जो तिमिर को ज्ञान ज्योति लाती है, तिमिर तामसता मिटाती है, वो क्या कहलाती है? अबला कहलाती है, पहली व्याख्या। दूसरी, जो पुरुष के चित्त में यानी आगत यानी विगत की दशाओं से और आगत की आशाओं से पूरी तरह हटाकर वर्तमान में लाती है, उसका नाम अबला कहलाती है। पहले वर्तमान में जियो। फिर तीसरी व्याख्या आ रही है, बला यानी समस्त संकट है। बला का अर्थ क्या होता है? समस्त संकट है। ना बला सो अबला, यानी नारी वह संकट नहीं है, बलाओं को दूर करने वाली जो हो उसका नाम अबला है। समस्या शून्य समाधान, अबला के अभाव में सबल पुरुष भी निर्बल बनता है। पता चल जाता है एक दिन घर पे रोटी बनाने वाले ना हो, है ना, पुरुष वर्ग को कहा देखो आप लोग, कोई कहते हैं बला बला बला, पता चल जाए एक दिन भोजन बनाना पड़े। खाना बनाना, भोजन बनाना बहुत आसान है कि कठिन काम है। वही बात यहाँ, समस्या शून्य समाधान, समस्या से शून्य ऐसा समाधान अबला के अभाव में, घर के अभाव में, घर में रहने वाले अबला के अभाव में सबल पुरुष भी, अच्छा बलवान पुरुष भी, बड़े बड़े पहलवान, उनसे कहो कि भाई तुम कुश्ती में किस किस को पटक सकते हो, बोले बड़े बड़े उनको पटक सकते हैं, है ना, सूरमाओं को। जब उनसे कहा कि ठीक तुम बड़े बड़े उन सबको पटक सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो घर पे आकर भोजन भी बना सकते हो। ये कैसे होगा? भोजन करने के लिए तो तैयार होते हैं, भोजन बनाना तो सबसे बड़ी बला है। अरे जो काम हमारा कैसे होगा, ये काम ऐसे कैसे होगा? सोच लो कि तुम्हारी सबसे बड़ी बलाई को दूर करके समस्या में समाधान कर देते हैं, तो उसका नाम अबला। ये अबला शब्द की व्याख्या, समस्या शून्य समाधान, अबला के अभाव में सबल पुरुष भी निर्बल बनता है, निर्बल बनता है। समस्त संसार ही फिर समस्या समूह सिद्ध होता है। वह समस्त संसार ही फिर समस्या समूह सिद्ध होता है। इसलिए स्त्रियों का यह अबला नाम सार्थक है। क्या है? अबला नाम सार्थक है। इस प्रकार अबला शब्द की व्याख्या यहाँ पर मुखमाटी में नारी की गई। अब आता है अगला नाम, को यानी पृथ्वी, को यानी पृथ्वी, माँ यानी लक्ष्मी, माँ यानी लक्ष्मी, और री यानी देने वाली, देने वाली। इससे कुल मिलाकर भाव निकलता है कि यह धरा संपदा संपन्न तब तक रहेगी, यह धरा संपदा संपन्न जब तक रहेगी जब तक यहाँ कुमारी रहेगी। कुमारी शब्द की व्याख्या है
और कुमारी भी है। ये धरा संपदा संपन्न जब तक रहेगी, जब तक यहाँ कुमारी रहेगी। यानी यही कारण है कि संतों ने प्राथमिक मंगल माना है, संतों ने प्राथमिक मंगल माना है लौकिक सब मंगलों में। अपने लिखा है कुमारी कन्या, उसके लिए प्राथमिक कार्यों में, जैसे कि आप देखते हो कि अपन कोई भी कार्य करते हैं तो कोई भी ऐसा मंगलिक कार्य करते तो या तो सौभाग्यवती नारी या कुमारी कन्या की कर कमलों से इस कार्य को कराना मंगल का द्योतक होता है। ऐसा ये इस प्रकार मंगलमय लौकिक मंगलों में सब मंगल है, अर्थात धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थों से गृहस्थ जीवन शोभा पाता है। इन पुरुषार्थों के समय प्रायः पुरुष ही पाप का पात्र होता है, वह पाप पुण्य में परिवर्तित हो, इसलिए इस हेतु स्त्रियां प्रयत्नशील रहती हैं सदा। पुरुष की वासना संयत हो, पुरुष की उपासना संगत हो, यही काम पुरुषार्थ निर्देश हो, बस इसी प्रयोजन बस वह गर्भ धारण करती है। वह क्या करती है? गर्भ धारण करती है। संग्रह व्यक्ति अपव्यय रोग से पुरुष को बचाती सदा, अर्जित अर्थ का समुचित वितरण करके दान पूजा सेवा आदि सत्कर्मों को गृहस्थ धर्म को सहयोग दे, पुरुष से कराकर धर्म परंपरा की रक्षा करती। यो स्त्री शब्द स्वयं गुनगुना रहा है। ये स्त्री शब्द की व्याख्या है। किसको कहते हैं स्त्री? वह जो धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ में गृहस्थ जीवन की शोभा प्रदान करती है, सबसे पहला कारण। दूसरा, पुरुष को हमेशा पाप से हटा करके पुण्य में परिवर्तित कराने वाली होती है। तीसरा, वह अपनी पुरुष की वासनाओं को संयत करके एक पुरुष को सच्ची उपासना में लगाने वाली होती है। तीसरा, और फिर प्रयोजनवश गर्भ धारण करके अपनी संग्रह व्यक्ति का अपव्यय रोग को अर्थ पुरुष को बचाती है, और अर्जित अर्थ के कारण से धीरे 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 थोड़ा थोड़ा ले करके दान पूजा आदि सेवा आदि सत्कर्मों में गृहस्थ धर्म को सहयोग दे, पुरुष से कराकर धर्म परंपरा की रक्षा करती है। कौन सी परंपरा की? धर्म की परंपरा की रक्षा करती है। यो स्त्री शब्द ही स्वयं गुनगुनाता है, अपने गुनगुना रहा है, कह रहा है कि सा यानी सम, शील संयम, सम शील संयम है। त्रि यानी तीन, जिनके सम यानी शील संयम है तीन। तीन अर्थ क्या है? धर्म अर्थ काम। ये पुरुषार्थों में पुरुष को कुशल संयत बनाती है, सो स्त्री कहलाती है। जो पुरुष को सा से क्या लेना? सम यानी शील संयम में, त्रि यानी तीन, तीन का अर्थ क्या लेना? तीन अर्थों में। जैसे कौन तीन? धर्म अर्थ काम। चार पुरुषार्थों में जो तीन पुरुषार्थों में पुरुष को संयमित करती है, शीलवान बनाती है, पुरुष को कुशल संयत बनाती है, सो स्त्री कहलाती है। ये स्त्री शब्द की व्याख्या मूक माटी में
ऐसा हुआ है। यानी 3 पुरुषार्थ है। सबसे पहले पुरुषार्थ का नाम जो पुरुष के माध्यम से प्रथम पुरुषार्थ किया जाता है तो उसका नाम है धर्म पुरुषार्थ। और धर्म पुरुषार्थ के बाद फिर जीवन निर्वाह के लिए कौन सा पुरुषार्थ होता है? अर्थ पुरुषार्थ। कुल परंपरा को चलाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ हुआ करता है? काम पुरुषार्थ। और अपने आप के स्वरूप को पाने के लिए मोक्ष पुरुषार्थ। आत्मिक सुख की अनुभूति, आत्मिक सुख को प्राप्त करना हो तो मोक्ष पुरुषार्थ। ऐसे 4 पुरुषार्थों का कथन स्त्री शब्द कह रहा है कि जो 3 सम, सा से कह लेना सम, समीचीन रूप से समशीला, शील संयम वाली 3 पुरुषार्थों में पुरुष को कुशल संयत बनाती है सो स्त्री कहलाती है। ये स्त्री शब्द की व्याख्या हुई है। अब आ रहा है, ओ सुख चाहने वालों सुनो, सुख की चाय रखने वालों सुनो। सुता शब्द स्वयं सुना रहा है कि सुया ने स्वभावनी अच्छाई, और ताया ने प्रत्यय है वह भाव धर्म सार के अर्थ में। ताया ने जो प्रत्यय है वो किसका अर्थ है? सार के अर्थ में, उसके भाव धर्म के अर्थ में, यानी सुख सुविधाओं का स्रोत अगर है सो सुता कहलाती है। जो सुख सुविधाओं का स्रोत है सो वो कौन कहलाती है? सुता कहलाती है। वैसे सुता शब्द यही कहती है श्रुत सूक्तियां हैं, यानी आगम की सूक्तियां हैं, ये श्रुता शब्द की। अब आ रहा है, द्विता किसे कहते हैं? 2 हित जिसमें निहित हो, एक नहीं, कितने 2 हित? 2 हित जिसमें निहित हो वह द्विता कहलाती है। अपना हित स्वयं कर ही लेती है, अपना हित स्वयं कर ही लेती है। पति से पतित पति का जीवन भी हित से सहित होता है, जिससे वह द्विता कहलाती है। जिसका 2 का हित जिसमें समाहित हो तो उसका नाम द्विता है। ऐसी द्विता शब्द की व्याख्या नारी के लिए। और आगे एक और बात आती, एक हित 2 हित के साथ साथ ओय कुल मंगल वर्धिनी, ये शब्द आगम में लिखा हुआ है। कन्या को एक कुल की नहीं, कितने कुल की शान बताई है? एक नारी इस कुल में रहती है तो इस कुल की शान होती है, और जब वो अपने पति के घर जाती है, ससुराल जाती है, तो वो अपने ससुराल के घर की शान होती है, पहचान होती है। इसलिए कन्या को वह कुल वर्धनी का, वही बात, वह कुल मंगल वर्धनी, वह लोक सुख सर्जनी। कितनी अच्छी व्याख्या है, सोच लेना। आज लोगों की प्रशंसा अच्छी हो रही है नारी समाज की। मुखमाटी को पढ़ाना, सुना देना, बुरा के तो मुखमाटी पढ़ो। गुरुजी ने कितना नारी को कितनी अच्छी व्याख्या की है। नारी शब्द की व्याख्या सुनना है तो देखो, ये है वह कुल मंगल वर्धनी, वह लोक सुख सर्जनी, स्वापर हित संपादिका। अपने और पर के हित की क्या चीज है वो? संपादिका। कह रही कहीं रहकर किसी तरह भी हित का दोहन करती रहती है सो दुहिता कहलाती है। हमेशा एक ही काम, सबके हित का दोहन करते रहना, इसका नाम द्विता कहलाती है। हमें समझना है, बहुत अच्छा, हमें समझना है मातृत्व शब्द का महत्व भी। किसी कहते हैं मातृत्व, मातृत्व शब्द भी प्रमाण का अर्थ होता है ज्ञान। प्रमाण का अर्थ होता है ज्ञान। प्रमेय यानी गे,
कोई भी जिसे अपन जानते हैं, ज्ञान जानने वाला है, और किसको जानने वाले, जिसको अपन जान रहे हैं, तो उसको कहते हैं प्रमेय। प्रमेय यानी ज्ञेय। और प्रमाता जो ज्ञाता कहते हैं संत, जिसे कौन जान रहा है, जानने वाला कौन, तो उसका नाम है प्रमाता। जो जानने वाला है वो है प्रमाता है, जिसे कहते हैं ज्ञाता। ज्ञाता कहते हैं संत, यानी जानने की शक्ति वह मातृत्व तत्व के सिवा अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होती, जिसके अंदर देखिए आप प्रमाणपन भी है, प्रमेयपन भी है और ज्ञाता भी है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञातापन जिसके पास हो वह मातृत्व है, अच्छे से जानने वाली, उसकी और व्याख्या की जा रही है। मातृत्व के सिवा अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होती। यही कारण है कि यहाँ कोई पितामह पुरुष नहीं है, पितामह पुरुष नहीं है, जो सबकी आधारशिला हो, सबकी जननी हो, मातृ तत्व है, जो सबकी आधारशिला और कैसी हो, सबकी जननी हो, वह मातृ तत्व है। मातृ तत्व की अनुपलब्धता में, अब अनुपलब्धि में ज्ञेय ज्ञायक संबंध ठप। अगर मातृत्व ना हो तो ये परंपरा, ये कुल परंपरा चलाने वाला सब कुछ क्या हो जाएगी, ठप हो जाएगी। कुल परंपरा को चलाने वाला, एक कहावत है, अरे अकेलो चना भाड़ नहीं भूंजत, है ना, ऐसा कहावत है। ये संसार की परंपरा या कुल परंपरा अकेले से चलने वाली नहीं है, ये कुल परंपरा को, लेकिन आधारभूत अगर कोई होती है कुल परंपरा का चलाने के लिए, तो उसमें कहा स्त्री समाज का सबसे बड़ा योगदान होता है। और वही इस बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। मातृत्व की अनुपलब्धि में, अगर मातृत्व बना नहीं है, अनुपलब्धि में ज्ञेय ज्ञायक संबंध क्या हो जाएगा, ठप। ठप का अर्थ क्या लेना, सब कुछ समाप्त, रुक जाएगा। ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ, ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ, सुख शांति मुक्ति वह किसे मिलेगी, क्यों मिलेगी, किस विध, किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी और किस विध मिलेगी। इसलिए इस जीवन में उस माता का मान सम्मान हो, उसका जयगान हो सदा, धन्य है, ऐसा उस माता का हमेशा क्या होना चाहिए, गान हो, सम्मान हो, उसका हमेशा गुणगान जयगान हो सदा, धन्य है। सदियों से सदुपदेश देती आ रही है, आज से नहीं, कब से, सदियों से। बड़े बड़े बिगड़ों को बिगाड़ने वाले जो है वे कौन है, तो कहा गया पुरुष समाज को सही सही दुर्दशा से निकाल करके सही दशा में लाने का काम करने वाली कौन है, तो नारी ही होती है। और अपने यहाँ एक बात और आती है, कहना चाह रहा हूं कि लोगों ने हमेशा रावण को ये कहा कि ये बुरा बुरा बुरा, लेकिन ये बताओ रावण को समीचीन मार्गदर्शन करने वाली अगर कोई थी तो कौन थी, मंदोदरी। वो एक नारी का रूप था, उसने अपने पति की बात को सुना और पति की बात को स्वीकार करके उन्होंने कहा, वो कहती है स्त्री होकर के तुम एक गलत मार्ग पर जा रहे हो, बोले कि नहीं तुम्हें मेरा साथ आगे। अभी मुखपाटी में कभी कभार पुरुष समाज के कारण से नारियों को भी कुपथ पर चलना पड़ता है।
रावण के कारण से उसको भी जबरदस्ती जाकर के सीता के सामने कहना पड़ा कि देख, तू तो मेरी बेटी के समान है, पर मैं क्या करूं, मजबूर हूं। और पति के कहने से मैं तुम्हारे सामने आई हूं कि बेटा, बन सके, अगर हो सके तो तुम उनके भाव को स्वीकार कर लो। पर सीता ने कह दिया था कि देखो, आप भी अपनी समाज की होकर के, एक स्त्री होकर के, एक माँ होकर के दूसरों को अपने मातृत्व से, दूसरे उसके शील सतित्व से तुम उसको विमुख करना चाहती हो, धिक्कार है। जाकर के मंदोदरी ने स्पष्ट रावण से कहा कि तुम गलत कर रहे हो, पर मैं तुम्हारे साथ गलत मार्ग का समर्थन नहीं करूंगा। और आखिर रावण भी सोच पड़ा गया कि देखो, अपनी पटरानी जब हमारे विरुद्ध खड़ी हो तो अब क्या होगा। अब तो कोई मेरा साथ देने वाला, मन में संशय तो हो गया है। सदियों से सदुपदेश देती आ रही है, किसको, पुरुष समाज को। यह बिना बोले भी सब कुछ बोल देती है। ये मत सोचो कि बड़े बड़े प्रवचन करने से ही शब्द उपदेश होता है। बिना बोले भी बहुत सारा उपदेश होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बोल करके नहीं, कह करके किए जाते हैं। जो करके जो किया जाता है वो सबसे बड़ा उपदेश होता है। सबके मन को जो भा जाते हैं, अपनी क्रिया के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से सबको प्रभावित कर देते हैं, इससे बड़ा और कौन सा है। वही है, सदियों से सदुपदेश देती आ रही है पुरुष समाज को। यह अनंग के संग से अंगरित होने वाली बालों, देखो, अनंग के संग से अंगारित होने वालों, सुनो, जरा सुनो तो, स्वीकार करती हूं कि मैं अंग ना हूं। एक शब्द और मिलता उसको, अंग ना। ऐसा हमेशा उपदेश। अनंग के संग अंगारित होने वालों, मतलब अनंग का अर्थ है मन। अनंग का अर्थ क्या लेना यहाँ पे, मन। जैसा मन कहता है, मन मर्जी के करने वालों। उसने कहा मदहोश होने वालों, मद की चाल चलने वालों, अनंग के संग अंगारित हो, यानी गरम, उसके संग में होकर के अंगारित होने वालों, सुनो, जरा सुनो। स्वीकार करती हूं कि मैं अंग ना हूं, अनंगना नहीं हूं। सुधारने का तुम्हारे अनुसार, तुम्हारी गर्मी, तुम्हारी रोज को देख करके मैं अपना होश खो दूं, ऐसा होने वाला नहीं है। ये अंगना शब्द की व्याख्या है, परंतु मात्र अंग ना हूं। देखिए, मैं मात्र अकेला अंग ना हूं, अंग के अंदर भी कुछ हूं। अंग के अंदर कुछ मांगने का प्रयास करो। जो देना चाहती हो, लेना चाहते हो तुम, सो चिरंतन शाश्वत है, सो निरंजन भास्वत है। भार रहते आभा का आभार मानो तुम। कैसे हो, भार रहित आभा का। आत्मा कभी भारी नहीं होती। जो आत्मा कैसी है, शाश्वत है, चिरंतन शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है, निरंजन भास्वत है, हमेशा निरंजन स्वरूप से भास्वत महान प्रकाशमान है, और जिसका कोई भार नहीं। आत्मा का कोई वजन है, तोलने की कोशिश करो। एक बार किसी ने कहा था कि देखते महाराज जी, आत्मा का वजन कैसे होता है। तो बोले कि एक जिंदा आदमी को वजन करो,
है ना। और जिंदा आदमी का वजन किया तो बोले 60 किलो। और वो जब आदमी मर गया, है ना, पूछा तो तोलो, तत्काल तोलो, कितना हुआ? तो बोले कि 60 किलो से ज्यादा हो गया। वो तो आत्मा का वजन निकालना था, पर हुआ ये कि वो आत्मा का वजन, क्योंकि उसका कोई भार ही नहीं होता। आत्मा का कोई वजन मूर्त का होता है, अमूर्त का कोई वजन नहीं होता। और ये बात निश्चित है कि आदमी जब जिंदा रहेगा, जब तक तो उसका वजन 60 किलो का है, और जैसे जैसे तुम बढ़ाते जाओ और तोल लेना, उससे ही वजन और बढ़ता चला, उसके शरीर का वजन बढ़ता चला जाता है, घटता नहीं। क्योंकि जो भार सहे तो वो वही भारी होता है, जो भार रहे तो वो कभी भारी नहीं होता। ऐसे एक बात यहाँ जो कहा, जो भार रहता आभा का साभार मानो तुम, ऐसी उस आत्मा का आभार मानो जो भाषित है, भार से रहित है, अमूर्त है, शाश्वत है, चित हमेशा भाषण रहने वाली है। ऐसी आत्मा को तुम क्या देने वालों? मात्र अपने आप को जानो। वो ये कह रहा है, मैं मात्र अंग नहीं हूं अकेली, मेरा अंग ना। आत्मा का कोई अंग नहीं होता, इसलिए उसका नाम अनंग कहा। मैं भी एक अनंग ना हूं, मेरा कोई अंग नहीं है। ऐसा देने वाला मांगने का प्रयास करो। देना चाहते हो, लेना चाहते हो तुम, सो क्या है? चिरंतर शाश्वत है। कौन? कोई सो निरंजन है, भास्वत है, भार रहित आभा का आभार मानो तुम। ये व्याख्या हुई किसकी? नारी समाज की इतनी बड़ी व्याख्या करते हुए किसने की ये व्याख्या? प्रभाकर ने। किसके लिए की? सागर बदलियों के लिए। सागर से जो उठी हुई जो बदलियां हैं, किस भाव से उठी थी वो? अभी आने वाला है समय को कि वे जा रहे हैं, उन्होंने सोचा है कि कुंभकार ने जो घड़े सुखाने रखे हैं उनको तहस नहस करना है। इस प्रकार अभी ये व्याख्या, नारी शब्द की व्याख्या यहाँ की है। और आज नारी शब्द की व्याख्या के बाद अभी और कुछ बहुत नया व्याख्यान आने वाला है। अभी कल तो यही व्याख्या होगी, आगे की व्याख्या आपको बता दी जाएगी कि कहाँ होगी। मुखमाटी की व्याख्या तो चलेगी, ऐसा नहीं कि व्याख्या नहीं होगी, बंद व्याख्या तो चलेगी, पर कब चलेगी, कैसे चलेगी, आप लोगों को समय समय पर सूचित करते रहेंगे। और भी इतना आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मिथ्यात्व में नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा पर भास देखो, भानुस द्रव्य जान देखो, वंदे विधिवान देखो, सो पारे पहचान देखो, अनुभवताय देखो, जीवों की जताए देखो, काऊ न सताए देखो, भव्य और ज्ञानी है, पार के उतार देखो, सुख विस्तार देखो, यही जिन वाणी, जावाणी के ज्ञान से सुगलो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देखो, हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन, देव बटोरे हंत गुरु सेवा निर्ग्रहण, दयादर कृपालो सदा यही मौचिका। स्वामी देव प्रभु को